क्या नाम तुम्हारा? आशीष। आशीष। क्या शांति के विषय में क्या कहना चाहते हो? मन एकाग्र नहीं रहता, और दिमाग इधर उधर चलता रहता है। मन में जाप करते रहते हैं फिर भी मन इधर उधर भटकता है। कैसे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इसके बारे में। जन्मजात जी। मनुष्य के लिए ये गुण दे दिए गए हैं कि तुम एकदम जन्म लेते माया में डूब जाना। माया की क्षणिक वस्तुओं के लिए, चमचमाती हुई दुनिया के लिए, उसमें तुम मन को अब बुद्धि को अपनी लगा देना, डूब जाना, आकर्षित हो जाना इस माया में। माया की ऐसी ऐसी वस्तु माया ने लगा दी जिसमें आप सब आकर्षित होकर के डूबते चले जा रहे हैं। आपका मन अभी तो पैदा नहीं हो, ठीक थे, मन को तुमने लगाया नहीं, बुद्धि को तुमने लगाया नहीं। शांति या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, वो भगवती का रूप से भाई जगदम्बा शांति। इतनी जल्दी कैसे भगवती को तुम अपने हृदय में, अपने मन में कैसे धारण कर? कभी नहीं। तुमने बड़े बड़े दिग्गज लोग परम शांति को पाने के लिए अपने साधना में, आराधना, प्रार्थना में, पूजा में जीवन लगा देते हैं। शांति ही मूल तत्व है, शांति भगवती का स्वरूप है। प्रत्येक मनुष्य जीवन में एक परम शांति ही चाहता है, क्योंकि अशांति से विकल है, अशांति से दुखल है। क्यों? अशांति के कर्म हैं। कौन ईश्वर की ओर देख रहे हैं? इस झंझाती दुनिया में, किलकिलाती दुनिया में, दुखियारी दुनिया में दुख में ही प्रवेश करते हैं और दुख पाते हैं। तो ये अभ्यास योग है। आप जब पैदा हुए तब से आज तक माया आपको ग्रसित कर लेती है, प्रत्येक मनुष्य को, जीवों को। और अगर कोई तदंतर, कोई भगवत कृपा से, कोई सत्पुरुष, दिव्य पुरुष, भव्य पुरुष, गुरु महापुरुष आज उपलब्ध हो जाए तो जीवन धीरे धीरे बदल जाए। पर हम उनका साथ करने को तैयार नहीं, माया में डूबने को साथ तैयार हैं, जिंदगी माया में समाप्त करने के लिए तैयार हैं। अपनी बुद्धि, विवेक, मन, चित्त को हमने अंतःकरण में काट दिया तो, और बाहर माया में लगा दिया अपने मन को। माया में लगना है बुद्धि और चित्त को। फिर आप शांति कैसे पा सकते हैं? मन शांत कैसे रख सकता है? आप कैसे शांत रह सकते हैं? शांति का आप कौन सा काम करते हैं जो आपको शांति मिले? आप तो अशांति का काम, माया में अशांति का काम है। आप जो सोच रहे हैं कि क्या सोचते हैं? क्या ईश्वर के विषय में दिन रात सोचते हैं? कदाप नहीं। इस संसार के विषय में दिन रात आप सोचते हैं, इसलिए आप दुख में हैं और परेशानी में हैं। मन नहीं लगता है ईश्वर की भावनाओं में। और दूसरी चीज, आपका जो चित्त कुचित है, चित्त इसलिए कुचित है, सच्चिदानंद आनंदगण चित्त, सत्य चित्त आनंदगण, उसमें चित्त को लगाया नहीं, मन को ईश्वर में लगाया नहीं, बुद्धि को ईश्वर में लगाया नहीं। तुमने जब से होश संभाला है तब से माया में मन को लगाया है, और माया का इतिहास है। माया कभी किसी को शांति दे नहीं सकती, माया किसी को सुख नहीं दे सकती, सिवाय दुख पहुंचाने की। अनेक प्रकार के दुख है जो वर्णन नहीं किया जा सकता। सुनने से दुख पैदा हो जाता, उन आपत्तियों के, ऐसी ऐसी आपत्तियों के घेरे में तुम्हें मारा डाल देती है। फिर भी आप ना समझ हैं, क्यों नहीं अपने मन का सदप्रयोग करते? क्यों नहीं? आप कौन रोकता है तुम्हें कि अपनी बुद्धि का सदुपयोग न करो, अपने मन का सदुपयोग न करो, चित्त ईश्वर में लगाओ? लाखों लोग इसी बात को बता रहे हैं। वेद, पुराण, गीता, रामायण, भागवत, अंतग्रंथ सब आपके शांति, शांति आनंद के लिए सारा संसार चाहता है पर मिलती नहीं है।
मैं अज्ञानी को मूर्ख को भी विषय में कह नहीं सकता। जब मेरा अज्ञानता उसके सर में सवार है। ब्रह्मा के समान, ईश्वर ब्रह्मा के समान उनको मिल जाए, जीवन भर वही इस माया में खेते रहते हैं। कोई भी दुनिया को समझाए, न उनके पास सामने भागवत, न गीता, न रामायण, न गान है मूर्खों के सामने। आप कुछ भी कीजिए उनको समझ नहीं आ सकती। और अपने दुख का भाजन करेंगे और करते हैं, न समझा तो भोगेंगे। और आप देखिए किस तरह के भोगते हैं। और नहीं तो आप दुखालय में चले जाइए, दुख का आप वर्णन नहीं कर सकते। वही मनुष्य क्या था, आज किन परिस्थितियों में दुख भोग रहा है। उसी कर्मों का फल, ईश्वर के परित्याग का फल, ईश्वर को न मानने का फल, और गीता रामायण भागवत के अनुसार न चलने का फल, सत्य में न चलने का फल, सारे भोग उसकी छाती में चढ़ जाएंगे। उसका खून निचोड़ देंगे, छोकता कर देंगे। तब वो भोग छोड़ते हैं। कराहती जिंदगी है माया में, फिर भी होश में नहीं। मानो हमारी प्रार्थना है कि आप अभी से आप थोड़ा थोड़ा मन को ईश्वर की ओर लगाइए, ईश्वर का नाम मन ही मन नाम लीजिए। तो थोड़ा समय बैठिए एकांत में और ईश्वर की आराधना प्रार्थना कीजिए। भले कुछ लंबा समय लग जाए, लेकिन ईश्वर के भजने वालों को आज नहीं कल शांति सुनिश्चय। जीवन उसकी स्मृति में, याद में अपने जीवन को लगा तो दे, ईश्वर में ढाल तो दे। हम ढाले हुए हैं और संभाले माया के सुखानुभूतों में, भूत सुखानुभूत माया की अल्प सुखानुभूत में जीवन ब्रह्म नष्ट करते हैं। अंत दो गत्वा, कराहती हुई जिंदगी, चीखती और चिल्लाती हुई जिंदगी मानव की प्राप्त हो जाती है ईश्वर से संबंध न होने से, ईश्वर की भक्ति न करने से। अरे भक्त छोड़ो, भक्ति में भजो तो तुम, भजने से क्या होगा वो ईश्वर जानता है जो होगा। इसलिए हम बारंबार प्रार्थना करते हैं, निवेदन संपूर्ण भक्तों से जो श्रवण करने वाले हैं। और प्रार्थना क्यों करते हैं, हमारा धर्म है। हमको जो मेरा सत्य मिला है, भगवती की कृपा से मिला है, हम क्यों दुराव छुपाव करें। जो बात समझ में आई है न बताना, न समझाना हमारी अज्ञानता होगी। इसलिए विनती करती हो, प्रार्थना बारंबार करते हुए कि आप मनुष्य बने हो सकता है दोबारा यह अवसर तुम्हें मिले न मिले, और तुम्हारा परम शांति, परम आनंद, परम सुख जीवन में गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे संन्यास, किसी जगह हो आप। पर दया के बिना ईश्वर की वंदना, बिना ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की वजह सुख कभी जीवन में मिल नहीं सकता। ये निश्चित मानते हुए आप जिस जगह हैं अभी ठीक है, नहीं तो अभी से शुरू कर दिए। नाम लेते रहिए मन से, काम करते रहिए तन से। परिपूर्ण अवस्था आ जाती है भक्ति की इसी बात पर। मन को दे दो ईश्वर को, तन के दो जो संसार जो काम करते हो, तुम्हारी पूजा भक्ति हो गई इतने में। लेकिन आप बहुत होशियार, बुद्धि विवेक न रह मानते, नहीं चाहते आप। इसलिए आप इस माया में जीवन अपना समाप्त कर क्यों आए इस दुनिया में, और क्यों चले गए। जानवर की तरह आते हैं लोग और जानवर की चले जाते हैं। अंतिम संस्कार जानते हुए भी संस्कार अच्छे नहीं मनाते। संस्कार, अंतिम संस्कार को जानते हुए भी अपने दिव्य संस्कार नहीं बनाते, दिव्य वाणी नहीं बनाते, दिव्य ज्ञान नहीं बनाते, संतों के शरण में नहीं जाते, सत्संग नहीं करते। उस इंतजार में है कि यमराज उनको जमीन में गाड़ दे, इनके संस्कार कर दे, न जाओ संस्कार। इसलिए परम सत्य बात है। हम आप लोगों से प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं कि आप नहीं किया, प्रारंभ कर दीजिए। आज इसे नाम लेने में तो क्या तकलीफ होती, मन से नाम लेने में क्या परेशानी होती। मन से नाम लीजिए, तन से अपने काम करते रहिए। भक्ति इसी बात पर आधारित है, मन के ऊपर आधारित है। तुम्हारे तन से क्या मतलब है, तुम तन से करो। परमात्मा मन का विषय है, धोखे में न तन का विषय नहीं। तन तो साधन साध्य है केवल, लेकिन साधन मात्र है और मन साध्य है। आपको
मोक्ष करा सकता, मुक्ति दे सकता, भगवान से मिला सकता है, परम शांति मन दे सकता है, आनंद में तुम्हें बना सकता है। तुम तो मन से ईश्वर को केवल नाम लीजिए। मुझे कुछ पता नहीं, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, ज्ञान नहीं है, लेकिन अंतःकरण से जो उद्भव प्रेरित भावनाएं बनी, मैं उन शब्दों से संबोधन करता हूँ। और अगर टूट गया हूँ तो श्रवण करने वाले लोग मुझे क्षमा करेंगे। और शारदा मैया की जय। उपरोक्त वाणी श्री देवी प्रसाद जी महाराज की आज दिनांक 10 मई सन 2023 को एम्स हॉस्पिटल में भक्तों के कल्याणार्थ दी गई। बोल शारदा मैया की जय।